नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं ओपन मार्केट में, और रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। खराब नंबर है एक से एक और अच्छे भी हैं बहुत सारे, लेकिन मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल है, क्योंकि मार्केट लाल निशान में है, तो स्टॉक्स टूट ज्यादा तेज रहे हैं और बढ़ थोड़ा धीरे रही हैं, और जो इनिशियली बढ़ते भी हैं वो भी वापस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट्स तो नेगेटिव है ना। आजकल रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा डर गया है बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट देखकर। मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है, भाई ये गिरावट कब रुकेगी, इसमें क्या करें, बहुत भारी नुकसान हो रहा है पोर्टफोलियो में, दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें ना चलती रहेंगी यार। आप इक्विटी मार्केट में बैठे हो, यहां हर दिन एक सौदा डल रहा है, कभी बाय का तो कभी सेल का, ये सब आपको झेलने की आदत हो जानी चाहिए। अगर आप अपनी पोजीशन को हर सेकंड ऐसे निहार रहे हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सुबह नहीं तो दोपहर में, दोपहर नहीं तो शाम तक पोजीशन कट ही जानी है लॉस में। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने शेयर पे भरोसा रखना है, अपनी रिसर्च पे भरोसा रखना है, और जो चीज खरीदी है, क्यों खरीदी है, उस पर डटे रहना है, तभी पैसा बना पाओगे। क्योंकि आपने अगर कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी है, वो 80 आ गई ना, तो ये जरूरी नहीं है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घट गई, वो कंपनी खराब थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग की वजह से गिर गया शेयर, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो आपके लिए बना है म्यूचुअल फंड। आपको नहीं पता स्टॉक में कैसे रिसर्च करनी है, आपको नहीं समझ में आता कि वैल्यूएशन क्या चीज है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि बाजार में शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो आपके लिए फिर म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी मार्केट नहीं है मेरे भाई। यहां तो पैसा एक दिन जीत के 4 दिन हार जाओगे, और हारोगे बड़ा, जीतोगे छोटा। 2 रुपए जीतोगे, 4 रुपए हारोगे, आज लिख लो मेरी बात। तो आपको पैसा लगाना नहीं है, पैसा इनडायरेक्टली लगाना है। कैसे? म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। ये कैसे काम करता है? यहां आपने पैसा दिया, जो बंदा मार्केट में एक्सपर्ट है उस पे पहुंचा, उसने शेयर्स खरीदे आपके बिहाफ पे, क्योंकि वो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है, वो कंपनियों से बात करता है, उसे कंपनीज के बारे में पता है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, जो आपका पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी मार्केट में। एक और कमाल की बात बताऊं, इक्विटी मार्केट में अगर शेयर्स 10% टूट रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड 2% आपको गिरावट दिखाता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, क्योंकि वहां पे किसी एक जगह पैसा नहीं लगाना, डाइवर्सिफाइड है। एक और जाते जाते अच्छी चीज बता के जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में भी भारी मात्रा में फंड्स हैं। ऐसे में आपको केवल 2 फंड्स चुनने हैं, इक्विटी डेट जो कि आईसीआईसीआई का बेस्ट है, और लार्ज एंड मिड कैप फंड। स्मॉल कैप की तरफ ध्यान नहीं देना। हाँ, एक और है, आप चाहो तो मल्टी कैप पे भी जा सकते हो, यही बस। क्योंकि अगले 2 साल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, बहुत सारे मल्टीपल आप देख रहे हो इवेंट्स हैं, रेट कट, यूएस इलेक्शन, इंडिया के इलेक्शन, बहुत कुछ है, तो आपको सेफ्टी भी प्ले करनी है। अब कैसे शुरू करें बता दिया, किसमें फंड में पैसा लगाना है बता दिया। और भी कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, जिस पे क्लिक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो डेली के 100 रुपीज से। और ये शुरू नहीं कर पा रहे ना यार, तो बेकार है आपका, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कर सकते हो। एंड ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपके साथ डिस्कस करता हूं और रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करता हूं। अभी यहां आप सभी के साथ नतीजों की बात करूं, काफी बड़ा सेशन हो गया, 3 मिनट का ऑलमोस्ट ये, बट इन सब से माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता था, आपको अपनी रिसर्च पे भरोसा रखना है। और रिसर्च नहीं करिए, अनाप शनाप खरीद लिया है तो परेशान होगे, अब कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, शेयर बिक जाएगा। अगर बाजार वापस से भागा, आपका शेयर ऊपर जाएगा, कहोगे अबे यार क्यों बेच दिया, अगली बार फिर खरीदोगे और गिरावट में बेचोगे भी नहीं, और उस बार बड़ी गिरावट आ गई तो बड़ा फंस जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर समझ में आती हैं चीजें तभी डायरेक्ट निवेश करो, अदरवाइज इनडायरेक्ट निवेश करो। हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट देता तो थोड़ा 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 करके और लेता एक साथ है, इसीलिए शेयर बाजार में लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। अब अगर रिजल्ट्स पे आऊं तो फैक्ट, यानी कि एक वही आपके लिए जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, फैक्ट भी एक वही है। स्टॉक 2% नीचे है, नंबर्स बहुत खराब हैं, लेकिन स्टॉक कम गिरा है। क्यों? क्योंकि अनुमान सबको था गिरकर आएंगे नंबर्स, गिरकर आए, और आगे का आउटलुक हर कंपनी अच्छा दे रही है, और वही नहीं भी करा होगा। अगर कंपनी की बात करूं तो 170 करोड़ का मुनाफा केवल 30 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 1700 करोड़ से घटकर 1100 करोड़ है, तो बहुत खराब नंबर है, बट उम्मीद ही ऐसी होगी। मार्जिन 14.56% से घटकर 3.92% पे आ गए, यानी 4% केवल, तो बहुत खराब नंबर है। आगे आपके सभी के साथ बात करूं तो इप्का लैब नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, और शेयर का प्राइस आपके लिए
2% तक भागा था, लेकिन अभी फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के भी नंबर्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स की बात करूं तो 22 करोड़ का मुनाफा 18 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 176 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 220 करोड़ आया है। एमएनएम के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 2450 करोड़ पे आया है, 2350 करोड़ का अनुमान था, तो बेटर है। रेवेन्यू 21,700 करोड़ के सामने 25,300 करोड़ पे आया है, बेटर है। मार्जिन 12.6% का अनुमान था, लेकिन 14% आए हैं, बेटर है। कामकाजी मुनाफा 30 to 25 करोड़ का अनुमान था, 3600 आया, तो बेटर है, लेकिन शेयर का प्राइस आधा % नीचे है। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है मार्केट में भाई, पहले ही भाग चुकी है ना चीजें। एथॉस लिमिटेड जस्ट अभी भी नंबर आए हैं, 1.5% स्टॉक का प्राइस टूटता हुआ दिख रहा है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 20.6 करोड़ के सामने 25.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 15.28% से बढ़कर 15.78% पे आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 35 करोड़ के सामने 44 करोड़ आया है। रेवेन्यू 230 करोड़ के सामने 280 करोड़ आया है। सब कुछ बढ़ा है, लेकिन शेयर का प्राइस 0.2% नीचे है। ये सब इसलिए क्योंकि बाजार आपका वॉलेटाइल है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपकी एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।